अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क PS 513 फॉरेंसिक साइकोलॉजी का लेसन नंबर 9 साइकोएनालिटिक मॉडल एंड वायलेंस। इसमें हम दो चीज़ें देख रहे हैं। पहले अरोज वीएस थैनाटोस। अरोज को हमने रीड किया था कि प्लेयर्स से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड होता है, जबकि थैनाटोस डेथ से रिलेटेड होता है। अरोज में हम ये देखते हैं कि जो मोस्टली इस इंस्टिंक्ट के साथ लोग चल रहे होते हैं वो इस किस्म के क्राइम करते हैं जिसमें रॉबरी आ जाती है, या फिर लैंड ऑक्यूपेशन, इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन, यानी इस टाइप के क्राइम्स आ जाते हैं। जबकि थैनाटोस क्राइम स्वेयर किस्म के क्राइम्स होते हैं। इनमें मर्डर आ जाता है, रेप आ जाता है, टॉर्चर, टेररिज्म, सुसाइड, यानी डेथ से रिलेटेड या फिर बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का हार्म जिसमें किया जाता है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस एंड वायलेंस, यानी डिफरेंट स्टेजेस में किन किन वजूहात से वायलेंस डेवलप होता है, किस किस्म का वायलेंस डेवलप होता है। फिक्सेशन एट ओरल स्टेज, जब बच्चा अंडर फेड रह जाता है, यानी उसकी नर्सिंग जो नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं होती, तो वो डिपेंडेंट होता है। ओरल स्टिमुलेशन, ऑब्सेस्ड होता है उससे। वो सीख जाता है लोगों को मैनिपुलेट करना अपनी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। जबकि जो ओवर इंडल्ज चाइल्ड होता है, जिसकी नर्सिंग नीड्स ज़्यादा पूरी हुई होती हैं नॉर्मल से, तो वो उसमें फ़ाइटिंग, एग्रेसिव बिहेवियर और इस किस्म की चीज़ें देखी जाती हैं। एक और इसमें आ जाता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब होता है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को सब कुछ समझना। एक स्टोरी से इसको रिलेट किया गया एक ग्रीक मैथोलॉजी से, कि एक प्रिंस था नार्सिसस, और वो अपनी ब्यूटी उसको नहीं पता थी किस तरह, मगर वो एक दफ़ा पूल में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और वो अपने आप से उसे प्यार हो जाता है। कहा जाता है कि नार्सिसिज्म, जो लोग होते हैं नार्सिसिस्ट होते हैं, जो उनमें वायलेंट ज़्यादा पाया जाता है, सेल्फिश होते हैं, लैक ऑफ एम्पैथी होती है, लोगों के लिए एहसास नहीं होता। फिक्सेशन एट एनल स्टेज, इसमें दो तरह के आ जाते हैं। टॉयलेट ट्रेडिंग से रिलेटेड है, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एट डोमिनेंट होती है स्टेज पे, और इसमें आ जाते हैं द एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी एंड एनल एक्सप्लोसिव पर्सनालिटी। जो एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्सेसिव होते हैं, स्टिंगी होते हैं, ऑर्डर होता है उनमें, टाइडीनेस होती है, परफेक्शनिस्ट होते हैं, एक तरह के स्टबन्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लीननेस पे इनका ध्यान होता है। जबकि एनल एक्सप्लोसिव पर्सनालिटी वाले लोग ऐसे होते हैं जो मेसी रहते हैं, केयरलेस रहते हैं, उनके ऊपर अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, और इस तरह के लोग ज़्यादातर टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं या पाए जाते हैं। देन फिक्सेशन एट फेलिक स्टेज एट द एज ऑफ 5 और 6, हमने इसमें दो तरह का पढ़ा था, ऑडिपेक्स कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट। ऑडिपेक्स कॉम्प्लेक्स वही कि अपने बेसिकली स्टेज में होता यह है कि आप अपनी सेम जेंडर के साथ आपको एक एनिमी वाली फीलिंग्स आती हैं, एनिमी वाली वाइब्स आती हैं। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट गर्ल्स में देखा जाता है। इसमें दो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, एक इन्फीरियरिटी और इनएडिक्वेसी। ऐसे स्टेज पे अगर जो इश्यूज़ आते हैं वो ये है कि बच्चे में फ्रेंड्स मेकिंग नहीं कर सकता, या अपना मेट वगैरह ढूँढना उनके लिए मुश्किल होता है। और जो ऐसे पर्सन्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर टेररिस्ट प्रोफाइल बनाते हैं, लाइक उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करना आसान होती है। फिक्सेशन एट जेनिटल स्टेज, इस पे खुद एज सच कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं आती, मगर जो पिछली स्टेजेस में प्रॉब्लम्स हुई होती हैं वो ज़्यादा उभर के सामने आ रही होती हैं, और जो सेक्सुअल वायलेंस की तरफ भी लेके जाती हैं। एड एंड वायलेंस देखा जाता है कि जिनमें इट ज़्यादा डोमिनेटेड होती है वो नार्सिसिस्ट होते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। वो कोई भी जो बिहेवियर शो करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट नहीं सोचते, बस वो ले लेते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं, थ्रिल सीकिंग होते हैं, प्लेयर सीकिंग होते हैं। लाइक उनका दिल करता है कि हम अगर कार रेसिंग करें तो बहुत स्पीडली कार रेसिंग करेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, स्काई ड्राइविंग, यानी कुछ एक्स्ट्रा उन्हें करना होता है, जो कि और उन्हें ये नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट किस तरह का होगा, उससे वो बेपरवाह के काम कर रहे होते हैं। देन इज सुपर ईगो एंड वायलेंस। सुपर ईगो में हमने रीड किया था कि ये मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर कोई क्राइम करता है या किसी से कोई गलती होती है तो उसके लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की पनिशमेंट्स रखते हैं, और इनका बहुत अनफॉरगिविंग एटीट्यूड होता है, मारना पीटना और टॉर्चर करना लोगों को रिवेंज लेने के लिए। इसमें पनिशिंग वन सेल्फ आ जाता है कि जो दूसरों को नहीं नुकसान पहुंचाता वो अपने आप को सेल्फ इंजर्ड करता है, और अगर वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करेगा
जाएगा, सेल्फ कन्फेशन देगा, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है उसमें। देन ईगो एंड वायलेंस बेसिकली जिनमें ईगो डोमिनेंट होती है वो इतना ज़्यादा क्राइम की तरफ नहीं जाते हैं, उनमें क्योंकि वो बैलेंस्ड होते हैं। हाँ, इनमें ये चीज़ देखी जाती है कि ये किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई एग्रेशन शो कर रहे थे। लाइक एग्जांपल दी गई है कि एक बॉस अगर अपने एम्प्लॉय को डांटता है, तो वो एम्प्लॉय उधर गुस्सा नहीं निकालेगा, वो आके अपनी वाइफ को डांटेगा और इस तरह वाइफ आगे चिल्ड्रंस के साथ वो बिहेवियर शो करेंगी। इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो ये होता है कि जो क्राइम्स करते हैं लोग, उनमें ज़्यादातर पावर सीकिंग का देखा जा रहा होता है, यानी उन्हें होता है कि हमारे हाथ में एक पावर हो, या फिर वो एक अथॉरिटी चाह रहे होते हैं। देन साइकोएनालिसिस एंड क्राइम सीन्स इन्वेस्टिगेशंस, जो इट जिन लोगों में डोमिनेंट होती है, वो अपने पीछे बहुत से क्लूज छोड़ के जाते हैं क्राइम करने के बाद, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस की केयर नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि बाद में क्या होगा, उन्हें वो इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं, बस जो उन्होंने करना होता है वो उस पर फोकस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो बहुत से क्लूज पीछे छोड़ जाते हैं। जबकि सुपर ईगो वाले भी कुछ क्लूज छोड़ते हैं, मगर जहाँ ईगो की आ जाता है, क्योंकि ईगो बैलेंस्ड होता है, तो क्लूज़ ये भी छोड़ता है, मगर जो इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो बाकी दोनों के निस्बत क्वाइट डिफ़िकल्ट होती है। सो व्यूअर्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 9। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।